एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था जो वास्को का मैटर है। नूर अहमद करके एक आदमी ने लोगों से पैसा लेके उनको चीटिंग किया था कि आपको फ्लैट्स दे देंगे और उनसे लोगों से पैसा लेते थे। बहुत सारे लोगों से पैसा लेने के बाद नूर अहमद गोवा से फरार भी हो गए। क्राइम ब्रांच के टीम पीआई लक्ष्य और उनके साथियों ने नूर अहमद को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट करके अभी गोवा में वापस आया हुआ है। इसमें हम गोवा पुलिस, एसपी ईस्ट चंपारण बिहार का जो कुमार आशीष आईपीएस है उनसे और नेपाल पुलिस को शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि उन लोगों के कोऑपरेशन से हमें ये एक्यूज्ड मिला। इस साल अभी तक ईओसी में 8 केसेस रजिस्टर्ड है जिसमें मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट सेम है। लोगों को अच्छा रिटर्न्स दिखा के लोगों से पैसा लेके एक्यूज लोग भागने का एक ट्रेंड अभी दिख रहा है। 40% अगर रिटर्न्स कोई आपको बोलेगा तो लोगों को ये माइंड में आएगा कि थोड़ा सा तो पैसा लगाना है, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न्स आएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों ने आज हमने देखा है कि बहुत ही गलत इन्वेस्टमेंट्स में, जो चीटिंग इन्वेस्टमेंट्स है उसमें पैसा लगाया और बाद में एक्यूज पैसा लेके भाग जाता है। तो हम लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, गोवा के सारे लोगों को, कि अगर आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आपके पास आता है जिसमें ये बोलते हैं कि आपको 40% या 30% के आसपास आपको रिटर्न्स मिलेगा, या महीने में रिटर्न्स मिलेगा, या क्वार्टरली रिटर्न्स मिलेगा, या 3 साल के बाद आपके पैसा इतना बढ़ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली स्टडी करो, उसके बारे में पता करो। ऐसा आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा जनरल ट्रेंड से डिफरेंट है तो पुलिस को एक बार बता दिया करो, बिकॉज अभी आजकल ये देख रहे हैं कि ये सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के ये फ्रॉड निकल के आए। तो लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने के लिए आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है। ऐसा केसेस भी है जिसमें पूरा अपना जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उन्होंने भी वो पूरा पैसा इस प्लान्स में लगाया हुआ है। सो ऐसा कुछ स्कीम्स लेके आपके पास आ रहे हैं तो आप उसके बारे में अच्छी तरह से पहले रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ाई करो, और या फिर कोई जानने वाला है जो आपको विश्वास है उससे पूछो, या फिर एक बार पुलिस को बता दिया करो ऐसा एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रहा है, सो दैट हमें भी उसके ऊपर एक सुपरविजन रख सके। कितना केसेस है सर ईओसी के पास? ईओसी में 8 केसेस इस साल में है, उसमें 6 के आसपास जो है इसमें मॉडस ऑपरेंडी सेम है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट्स दिखा के लोगों से पैसा लें। जैसे ये केस है जो नूर अहमद को हमने अभी अरेस्ट किया, उसमें कम से कम 66-70 लोगों ने हमें कंप्लेंट दिया है कि उनके साथ चीटिंग हुआ है। बट वहां से एरिया में जाके जब हम इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता चला कि कम से कम 250 लोगों को इस बंदे ने चीटिंग किया, और भी लोग हमारे पास आके कंप्लेंट। He used to take 5 lakh for 5 years with saying that you can stay in this house or this house belongs to you, and they used to give a monthly money also to the victim. कहाँ का रहने वाला है वो? बेसिकली ये बिहार का ही है। पर गोवा में he has been here for 9 years। 18 से इसने स्कीम शुरू किया।
उसका लोगों से 5 साल की वो गैप लेके पैसा लेते थे। तो हमें जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला, इसका कोई ये नहीं था वापस पैसे देने का या फिर फ्लैट देने का। ये था कि सबसे लोगों से पैसा ले लो, जब पैसा काफी पैसा होगा इधर से भागने की। इसमें रिकवरी के चांसेस कितने हैं अभी? दैट सी इट्स अ मनी, तो मनी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई प्रॉपर्टीज किसी ने कुछ खरीदा है तो वी विल अटैच दोस प्रॉपर्टीज। कितना मींस ओवरऑल कितना उन्होंने चीटिंग किया? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में है 3 करोड़ 80 lakhs, 3 crore 80 lakhs. That the business is legal or illegal? Investment business. Investment business is good, but you can't cheat people. Cheating, if you have promised some returns to some person. So how the public can find out if it's this? The Public, person is- see, basically if there is a scheme going on, if any investment scheme, if you see, if somebody is giving, if promising you 40% investment or 25% investment, that person has to make minimum 60-70% investment. So I don't think it is possible in most of the cases. So the person who is doing that business is not required any permission or license. Yeah, he has to take some licenses. So he should display his license Yes, or yes, permission yes. to the public. That Right? also the people have to check whether Check they are the having permission or license. license. सर ये जो फ्लैट वो रेंट पे देता था, वो फ्लैट किसके होते थे? तो फ्लैट ओनर्स को ये दिखाते थे कि मतलब ये आपके लिए मैं टेनेंट, आपके लिए मैं एक किराएदार ढूंढ रहा हूँ, और किराएदार को बोलते थे कि आपको ये मैं फ्लैट बेच रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें सिंपल चीज था, वो जो किराएदार जिसको उन्होंने बोला है कि मैं ये फ्लैट बेच रहा हूँ, उसको एक बार पता करना चाहिए था कि ये फ्लैट के ओनर कौन है, और फ्लैट ओनर से एक बार पूछ लिया होता कि मतलब ये आप बेचने वाले हैं, तो ये फंसता नहीं। इन्होंने इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। Basically, which side he was to reside? वास्को में इसका मेन मॉडस जो भी इन्होंने किया बेसिकली उसका वास्को कुछ में। ऑफिस वगैरह उसने उधर था कुछ ऐसा? या ही एक्चुअली वाज वहाँ पे कोई ऑफिस, एक छोटा सा ऑफिस में इसमें चला रहा था वो वास्को में। कब उसने बंद कर दिया वो? नो तो 18 से इन्होंने शुरू किया, 18 से लोगों से पैसा लेना शुरू किया, और 18 से लोग रहना भी शुरू किया। 18, 19, 20 मतलब 2-3 साल से ये चल रहा था। तो बाद में इससे 5 साल का बोला था, उसका कोई प्लान नहीं था वापस पैसा देने का। जब ऐसा मतलब सारे लोगों से पैसा ले लिया, जो भी पैसा था उसमें कभी इधर उधर कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे ही वाज टेलिंग ही इज प्लानिंग, ही हैड सम इन्वेस्टमेंट व्हिच डिडंट गो वेल इन सम राइस बिजनेस। तो फिर जब वो पैसा जब मिलते थे, उस पैसे से थोड़ा थोड़ा करके ओनर्स को देते थे किराए में, और उससे ही थोड़ा पैसा विक्टिम्स को भी देते थे। Sir, he was doing this business. तो फिर कोविड के बाद ही फाउंड इट लिटिल डिफिकल्ट, तो इसको लगा कि अब यार लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, देन ही जस्ट वैनिश्ड। He was operating this business alone, single-handed, or he was having a team or something? सिंगल हैंडेडली था। उनके फैमिली मेंबर के खिलाफ भी कंप्लेंट आया हुआ है। वी आर एक्चुअली लुकिंग वेदर देयर आर एनी accomplices as well. So his office was having permission to run the office there. No, So illegal office was there. no, it's like any office. Office एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यू कैन टेक ए रेंट एंड रन इट। सर उसके बीवी का क्या रोल है उसके साथ? कुछ कॉन्स्पिरेसी है कि वो दोनों ने मिलके किया? बीवी के साथ एग्रीमेंट्स में बीवी का नाम भी लेते थे। So was he broker, sir, by profession? Because broker also has to. No, actually that is the way he has done it. He used to show himself to the owners saying that he is a real estate broker, he will get the tenants. And to the victims, he used to say like he is dealing in the sale of properties. So he actually never allowed the owner and the victim to meet. To meet together. So either the owner or the victim should have put a little bit of extra effort to find out what is happening. Then this could have been avoided. Well, prima facie it seems like the owner was happy, like he is getting a rent, Money. and the victim was happy, he has invested money and he is going to get the flat, and he was in fact getting some returns also every quarter or every month. So everybody was
going happy with a good dream of future. How old is he? 34 years old. So you spoke about around 8 cases of economic frauds. So why do you think people fall prey? Because it is not that new things are happening. It is going on for last years. See, people actually, one thing is like the accused people they actually give the scheme, present the scheme in such a way that the people think, see, it's 10,000 or 20,000 rupees one time, you are getting 40,000. So first they will put 20,000. After 3 months they will get 35,000 in return. So slowly the accused gains the trust of the victim. So then 20,000 becomes 60,000. 60,000 become 1 lakh. 1 lakh may also you are getting 1,50,000. Then suddenly they say, yaar, पिछले 6 महीने से I am dealing with him and he has been giving me returns. So I will put more money. And there are cases in which the victim has introduced other persons also to the word of mouth publicity. Yeah, word of mouth publicity. So it's always better that you consult and you have a proper verification and inform the police as well if you are aware. The way you have to inform, you can call 112, you can call the local police, you can call the beat stop, or you can call any officers. The Goa police website में हम लोगों ने सारे contact numbers share किया हुआ है, email IDs share किया हुआ है, और if you are not comfortable that just 112 में anonymity तो हम maintain रखता है. Please inform police if anybody is aware of any people doing such schemes, so that future में ऐसा हो नहीं. ऐसा भी हुआ है भी अभी accused है in the case. We are actually seeing she is actually 8 months pregnant. That's why you are not taken action. I think we have to consult medically as well whether we can do those legal action as well. But she is also a part of this. She is an accomplice prima facie, it looks like, because it is on her name the agreements have been. Where is she now at present? At native place of her? When she is in Goa. Last trimester में traveling is not. No, that is what. Now she is not in Goa, so she must be somewhere else. We will tell you once we get the more information. But you know where she is. Confirm करके बता. So regarding this economic offences, now complainant normally wants police to recover the money. Yeah. Now, if I am a victim of the financial frauds, I will prefer like. Yeah, that is why in what happens, like whether there is any chances of recovery. So once the I am recovery process, everything will be through court proceedings. Okay. So if the money is involved, say suppose the accused has spent all the money. If he has spent the money, he will say the money has been spent. So it's very difficult in such circumstances to get the money. If he has bought some properties, then the property, through the properties, after seizure, after attaching the properties, there is a possibility through court process you can get the money back. But in majority of the cases, if the accused has spent the money, it is very difficult to get the money back, and might be take some lot of time also. So it's always better to think a lot before investing in these schemes. So prevention is better than curing most of the cases in which money is involved. अभी सर ये आप बता रहे थे कि 66 to 70 केसेस जो रजिस्टर हुए, वो जो जिन्होंने पैसे दिए हैं वो है या ओनर ने जो भाड़े पे नहीं पैसा दिया है उन्होंने. Some owners are also given complaints. Many of the cases, the same cheaters are coming again. No. It's not like that. It's different companies, different. The 8 cases are totally different. The modus operandi is different. The way they are going to give the returns is different. But the same thing which makes them very common is like they all promised high returns. You put 10,000, within a month you will get 15,000. You put 1 lakh, within a quarter you get 1,40,000. So that is something which is very common in all these cases. This is their first experiment here, they have habitual, their history. As of now, what we got to know is like this person is first involved in this one. But 1-2 cases में they have previous involvement in Bombay and big cities as well. Has he parked money somewhere? We are investigating that. It's also involved in other states. We will check it out. As of now, we don't have any information. Can you chase him?
there was a chase. Basically, the Bihar police, along with Nepal police, in coordination with Goa police, we nabbed the accused. So, in the coordinated efforts, whatever was legally required, we have done. देश के बाहर Can, देश छोड़ कर भाग रहे थे sir, वापस आ गए ना? can you get him over here because we are live? फोटो मिलेगा ये बाहर लेके बाहर कर लो please. So photo चाहिए तो WhatsApp पे. आम्ही live असा म्हणून मागीर परत नाही आता आणि Yeah, we, he's ready. Ready as It's just outside. I think you can take it. Any update on SIP? I think better tomorrow. Yeah, yeah. Yeah, sure.